हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक सपोर्ट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो सीरीज में हम 5 के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर डिटेल से चर्चा करेंगे। ये करंट अफेयर आपके होने वाले सीजीपीएससी और सीजी व्यापम दोनों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए और सारे करंट अफेयर को अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। तो आपके अपने YouTube चैनल एक सपोर्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला स्वदेश दर्शन 2.0 से पढ़ते हैं। कवर्धा जिला में याद रखेंगे, स्वदेश दर्शन 2.0 में कवर्धा जिला को शामिल किया गया है, जिसपे भोरमदेव कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। भोरमदेव कॉरिडोर निर्माण के लिए 146 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा याद रखेंगे दोस्तों, नवा रायपुर, इसमें चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? नवा रायपुर में किया जा रहा है, याद रखेंगे इसको। जसपुर के जो मैली क्षेत्र है उसको इको टूरिज्म रिसोर्ट के रूप में भी विकसित किया जाएगा। चौथा याद रखेंगे, मधेश्वर की पहाड़ी, ये भी जसपुर में ही स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग भी इसी क्षेत्र में स्थित है, आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, स्वदेश दर्शन 2.0 से 4 फैक्ट यहाँ पर बन रहा है। पहला, भोरमदेव कॉरिडोर से संबंधित 146 करोड़ रुपए। दूसरा, नवा रायपुर माना तूता रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी। तीसरा याद रखेंगे, माइली क्षेत्र को इको टूरिज्म रिसोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। और चौथा फैक्ट यहाँ पर बन रहा है, मधेश्वर की पहाड़ी को सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग। यहाँ 4 फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों। अगला देखते हैं, देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए। इस प्रश्न को आपके आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। तो याद रखिए, देश का पहला स्मार्ट कार्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये नवा रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा, इसको स्टार लगा लीजिए। इस प्रश्न को भी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। हाल ही में जो प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त ग्राम पूछा गया था और यहाँ पर पहला बाल विवाह मुक्त जिला पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर बालोद जिला जो है, छत्तीसगढ़ का बालोद जिला देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। साथ ही यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखेंगे आप, नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस मनाया गया है। इस 75वें जन्म दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के 75 ग्राम पंचायत, इस 75 ग्राम पंचायत को, जो कि कहाँ से संबंधित है? सूरजपुर जिला। याद रखेंगे, सूरजपुर जिला के 75 ग्राम पंचायत को नक्सल मुक्त ग्राम घोषित किया गया है। ये भी याद रखेंगे आप। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों, अभियान योजना, कौन कौन से अभियान है और कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो पहला याद रखेंगे दोस्तों, ऑपरेशन आघात किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। याद रखेंगे, ये जसपुर जो जिला प्रशासन है, पुलिस बल, उनका पहल है दोस्तों, जसपुर जिला पुलिस बल का। ऑपरेशन आघात किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, ये नशे के सौदागर है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही किया जाएगा। साथ ही इनका उद्देश्य है जिले को नक्सल मुक्त बनाना। तो ये 2 फैक्ट याद रखेंगे आप यहाँ पर। ऑपरेशन आघात किससे संबंधित है? तो ये नशा मुक्त बनाने से संबंधित है। साथ ही उन नशे के सौदागरों को, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही से संबंधित है। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना 2025। तो याद रखेंगे, इसकी शुरुआत जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। कहाँ किया था? तो ये लाल बाग मैदान जगदलपुर से इसका शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था ये भी याद रखेंगे। तो ये शुभारंभ 4 सितंबर को किया गया था, 2025 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 4 सितंबर याद रखेंगे आप इसको। किस उपलक्ष्य में किया गया था? तो 4 सितंबर 2025 को बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार का आयोजन किया गया था सिरहासार भवन में। तो मुरिया दरबार के जो आयोजन था उसी के उपलक्ष्य में इसका शुभारंभ किया गया था, याद रखेंगे। इस योजना के तहत बस्तर संभाग के जिलों को बस सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? याद रखेंगे, तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुलभ बनाना और गांवों को जिला मुख्यालयों से जोड़ना इसका उद्देश्य रहा है।
पहले चरण में जो है 34 रूटों में बस सेवा शुरू की गई, जिससे लगभग 250 ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखेंगे इसको। अगला याद रखेंगे, विज्ञान और तकनीकी प्रगति से संबंधित नासा स्पेस एक्स चैलेंज का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था। तो मैं बता देता हूँ आपको, इसका आयोजन NIT रायपुर में किया गया था। कब किया गया था? 4 से 5 अक्टूबर को। 48 घंटे का मैराथन था दोस्तों। इसका थीम क्या रखा गया था? याद रखेंगे, लर्न, लॉन्च एंड लीड इसका थीम रखा गया था। बाकी ये डिटेल है, उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको याद रखा है नासा स्पेस एक्स का आयोजन कहाँ किया गया था? NIT रायपुर में। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियां छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो किसको बनाए गए हैं? V मोहनदास जी को छत्तीसगढ़ के क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, याद रखेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ से एक और फैक्ट याद रखेंगे, BCCI में छत्तीसगढ़ के ज्वाइंट सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रभतेश सिंह भाटिया जी को याद रखेंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहर से याद रखेंगे, भीमा कीचक मंदिर के बारे में आप याद रखेंगे। तो भीमा कीचक मंदिर कहाँ पे है? तो याद रखेंगे, ये बिलासपुर जिले के मल्हार में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर राम और बाली का जो युद्ध हुआ था उसका चित्रांकन किया गया है, आप देख सकते हैं अगर वहां जाएंगे तो। भगवान शिव और माता पार्वती के जुआ खेलते हुए हार जाने का प्रेरक प्रसंग भी यहाँ पर उकेरा गया है, आप याद रखेंगे। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों, गुरु दर्शन और संत समागम मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप याद रखेंगे, ये भंडारपुरी बलौदा बाजार में इसका आयोजन किया गया है। बलौदा बाजार जो कि सतनाम पंथ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, तो वहीं पर गुरु दर्शन और संत समागम मेला का आयोजन किया गया है, याद रखेंगे बहु। अगला दोस्तों है पुरस्कार एवं सम्मान, याद रखेंगे। इको टूरिज्म साइट 2025 पुरस्कार किस जिले को दिया गया है? तो याद रखेंगे, ये गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला को दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड है दोस्तों। पर्यावरण पर्यटन विकास कार्यों के लिए राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस जिले को? गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले को, याद रखेंगे। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों, खेल से संबंधित। पैरा आर्चरी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ के टोमन कुमार हैं, याद रखेंगे। इस टोमन कुमार जो कि पैरा तीरंदाज विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के खेल और खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथ ही याद रखेंगे, इसमें एक फैक्ट और पूछा जाता है दोस्तों, जैसे आबकारी आरक्षक का एग्जाम हुआ था, तो आबकारी आरक्षक में खिलाड़ी जैसे कि हेमवती नाग को पूछा गया था किस जिले से संबंधित है, उसी तरीके से खेल और खिलाड़ी में नए जो उभरता हुआ खिलाड़ी है उनसे संबंधित जिला पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। ये टोमन कुमार जो है वो कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के निवासी हैं, तो बीजापुर जिले से संबंधित है, ये याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ कप 2025 का तीसरा संस्करण। छत्तीसगढ़ कप 2025 का तीसरा संस्करण जो है दोस्तों, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। विदर्भ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तमिलनाडु को 7 विकेट से हराया था, तो याद रखेंगे। यहाँ पर इसके छत्तीसगढ़ कप 2025 के तीसरे संस्करण के विजेता कौन रहे हैं? विदर्भ। और उप विजेता कौन रहे? तमिलनाडु, याद रखेंगे यहाँ पर। साथ ही याद रखेंगे दोस्तों, प्लेयर ऑफ द मैच इसमें दिशा कसाड जो कि विदर्भ से बिलोंग करते हैं उनको दिया। राज्य में पहली बार फुटबॉल चैंपियनशिप लीग का आयोजन होगा, याद रखेंगे। कहाँ पे होगा? तो ये सुभाष स्टेडियम रायपुर में होगा, याद रखेंगे। तिथि कब होगा? 29 अक्टूबर से। भागीदारी 10 फ्रेंचाइजी टीमें अफ्रीका के पेशेवर फुटबॉलर इसमें शामिल होंगे। आयोजक कौन है दोस्तों? याद रखेंगे, वीर स्पोर्ट्स क्लब। अगला फैक्ट देख लेते हैं, नगरीय निकायों में आदर्श सुविधा केंद्र, याद रखेंगे। यहाँ पर केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दिए हैं इसके लिए। पहले चरण में 4 नगर निगम और 55 नगर पालिकाओं केंद्र में शुरू किया जाएगा। ये केंद्र
वन स्टॉप हब की तरह कार्य करेंगे, जिसमें प्रमाण पत्र, लाइसेंस, पंजीयन और शिकायत निवारण जैसी सुविधाएं संचालित रहेगी। सभी सेवाएं ऑनलाइन प्रणाली से जुड़ी होंगी और कंट्रोल सेंटर से हमेशा निगरानी इस पर किया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है दोस्तों, डीजी कॉन्फ्रेंस 2025 से संबंधित। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस अर्थात पुलिस महानिदेशकों का 60वां राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो याद रखेंगे, IIM कैंपस नवा रायपुर में किया गया था 28 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के मध्य। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचे थे और समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल के माध्यम से जुड़े थे। याद रखेंगे यहाँ पर। तो डीजी कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में किया गया। कौन से क्रम का? 60वें क्रम का। याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले फैक्ट पर। अगला फैक्ट सियानगुड़ी से संबंधित है। याद रखेंगे, बुजुर्गों की देखभाल के लिए नई पहल शुरू किया गया है, जिसे सियानगुड़ी कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नागरिकों की विशेष सेवा देखभाल के लिए राज्य सरकार द्वारा सियानगुड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। केंद्र 4 जगहों पर, याद रखेंगे, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य रहेगा दोस्तों, बुजुर्गों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, देखभाल और सहयोग प्रदान करना। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। बुजुर्गों की देखभाल के लिए कौन सी पहल की जा रही है? तो याद रखेंगे सियानगुड़ी। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिए हैं। इसका टॉप MCQ सीरीज मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाइए और सारे वीडियो को देखिए। उसमें मैंने सितंबर माह से संबंधित समस्त प्रकार के टॉप MCQ का डिटेल से आपको एनालिसिस करा के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। तो जाइए देखिए दोस्तों। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू दोस्तों।